इन प्रभावशाली लोगों ने मेरे समाज के प्रति कभी भी अच्छा नज़रिया न रखा। तो मैं मेरे इस गरीब समाज को जागरूक कर रहा हूँ और इनकी आवाज़ को मैं मतलब सरकार के आगे रखूँगा, जो भी इनकी समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल फतेहाबाद जिला के गांव सनियाना में हैं और जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं उसी का सर्वे कर रहे हैं। तो हमारे साथ संतोष कुमारी जी हैं, कश्मीरा जी की धर्मपत्नी। तो इनसे बातचीत करें, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, क्या क्या गांव में समस्या बनी रही है और क्या एजेंडा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कैसा इनको रुझान मिल रहा है गाँव में। तो बातचीत कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हरियाणा हलचल का मेरे गाँव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं मीडिया को एक भगवान के रूप में देखता हूं। मीडिया एक वो शख्सियत है जो जन जन की आवाज़ पूरे देश विदेश में पहुंचाती है। तो मैं आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे गांव में पहुंचने पर। सर, आपका मुख्य उद्देश्य क्या चुनाव लड़ने का? देखो, हर आदमी का कोई ना कोई उद्देश्य हो तभी जाकर वो मैदान में आवे। तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? मेरा मुख्य उद्देश्य सर ये है कि जब से मेरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक मेरा गरीब समाज हर वो जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं उससे वंचित रहा है। इन प्रभावशाली लोगों ने मेरे समाज के प्रति कभी भी अच्छा नज़रिया न रखा। तो मैं मेरे इस गरीब समाज को जागरूक कर रहा हूँ और इनकी आवाज़ को मैं मतलब सरकार के आगे रखूँगा, जो भी इनकी समस्याएं हैं। मेरे गांव में बहुत समस्याएं हैं, जैसे जोड़ है, निकासी का कोई मतलब प्रावधान नहीं है। भुन्ना में जो मतलब ये हादसा हुआ पानी की वजह से, मेरे गांव में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं सर्व गांव की मदद से सरकार से मांग करूंगा कि भी जो जोड़ की जगह बची है उसमें 4 दीवारी निकलवा के उसकी निकासी के लिए प्रॉपर प्रबंध किया जाए। हाँ, स्थायी समाधान हो इसका। सर, आपने बताया कि जो गरीब लोग हैं ऊपर तक जो स्कीम योजना उन तक नहीं पहुंच पाती। आपने देखे गांव में ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं और ऊपर तक स्कीम भी आवा है उन तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या कारण है उन तक नहीं पहुंच पाती? ऊपर तक स्कीम आओ लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब फार्म भरे जाओ। तो ये तो ना मतलब हमारी कमी है। हम उन लोगों पे जो हमारे को बाबा साहब श्री भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया है, तो उस वोट का अधिकार का हम सदुपयोग नहीं कर पाते, बहकावे में आ जाते हैं। तो इसलिए मेरे सर्व समाज से अपील है कि मेरा साथ दीजिए। मैं वो जो सरकारी सुविधाएं हैं मैं सब की सब आपको उपलब्ध कराऊंगा ओपनली। मेरा किसी भी गरीब समाज चाहे किसी भी वर्ग से हो उसके साथ मेरी सद्भावना रहेगी, तो मैं सबकी सुनवाई करूंगा जी। अगर आप सरपंच बनो हो जी और कोई भी सरकारी स्कीम हो, चाहे प्लाट की बात हो, चाहे बीपीएल कार्ड की बात हो, और भी जो स्कीमें आवे, तो आप किस तरह पहुंचाओगे हर जरूरतमंद आदमी तक? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जैसे कि अन्य गांव के अंदर 3-3 मरलों के प्लाट कटे हैं, लेकिन मेरे गांव में एक भी प्लाट नहीं का, ज़मीन नहीं है। ज़मीन क्यों नहीं है? मेरे गांव में ज़मीन है, पंचायती ज़मीन है। लगभग 42-45 के लगभग पंचायती ज़मीन किले हैं और फिलहाल मौजूदा 5 किले हैं। तो उनमें कॉलोनी काट सकता हूँ मैं, क्यों नहीं काट सकता? मेरा भरसक प्रयास रहेगा, चाहे इसके लिए मैं सीएम श्री मनोहर लाल से मिलना पड़ी हो, चाहे पीएम श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना पड़ो, चाहे राष्ट्रपति मोदी से मिलना पड़ो। मैं मेरे गांव के लिए मतलब जो पन पाया मैं किसी भी हद तक मेरे गांव के विकास के लिए मैं जाऊंगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहोगे जी? देखो, गरीब परिवार के बच्चे हैं जो लगातार सरकारी स्कूल में लगभग पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूल में देखा जाओ तो कई बार व्यवस्था नहीं होती, या स्टाफ नहीं है, या स्कूल में साफ सफाई नहीं है। तो किस तरह तो आपका ध्यान रहेगा जी? स्कूल के मामले में तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में हमारे गरीब समाज के बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि अपर कास्ट के लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कापी पेन की सुविधा नहीं होती। और मेरे गांव सनियाना में मैं टॉप क्लास अच्छे से अच्छे टीचर, सरकार से मेरी मांग रहेगी, सर्व गांव का सहयोग रहेगा। सर्व गांव के सहयोग से मैं मेरे गांव से मांग करूंगा भी मेरे गांव में अच्छे से अच्छे टीचर हों, और जो गरीब समाज के बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको कापी पेन किताबें उपलब्ध नहीं करवा पाते, सक्षम नहीं है, तो उनके लिए मैं मेरे गांव की तरफ से चंदा वगैरह इकट्ठा करके, या मैं सरकार से मांग करूंगा भी इनको ये चीज़ उपलब्ध कराई जाए। और मेरे गांव सनियाना में 8-10 तक का स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल,
लड़कों का स्कूल 10 तक का है, उसको मैं +2 तक का कराऊंगा। और मेरे गांव में स्वास्थ्य की, मेरे गांव में फिलहाल हॉस्पिटल है, लेकिन अगर मेरे को नगर खेड़ा निवासी सेवा करने का मौका देते हैं तो मैं मेरे गांव में 10 बेड का सरकारी हॉस्पिटल की मांग मैं सरकार से करूंगा। और खेलों को लेकर क्या कहना चाहोगे जी? खेल के लिए श्रीमान जी, मेरे गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, तो मेरे बच्चे वंचित हैं। आज तक मेरा कोई बच्चा अच्छी पदवी हासिल नहीं कर पाया, तो एथलीट नहीं है मेरे गांव से कोई। तो मेरी कोशिश है कि मैं जैसे ही मेरे को मौका मिला तो मैं मेरे गांव में स्टेडियम की पहले व्यवस्था करवाऊंगा, और साथ में गांव में अच्छी लाइब्रेरी, गांव के अंदर अच्छी लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट, वाईफाई, मतलब वो पार्क, सारी सुविधाएं जितनी भी बन पाई मेरे से गांव राम के सहयोग से मैं वो सारी करवाऊंगा जी। मतलब मौका मिला तो गांव ने चमका दोगे? चमका देंगे, वो नहीं मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे फिर मेरी चाल देखना। तो प्रत्याशी हैं संतोष कुमारी जी, राम राम जी। नमस्कार जी, आपने क्या कुछ सोचा महिलाओं के लिए? देखो महिला सरपंच तो बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पीछे रहा है, तो आपने जी महिलाओं के लिए क्या सोचा अगर आप सरपंच बनाओ तो? जी, महिलाओं के लिए मैं जो भी विकास कार्य हुए वो सभी उपलब्ध करवाऊंगी, जिस तरह सिलाई सेंटर हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, और जो भी वो सुविधाएं हैं मैं नारी शक्ति को वो सभी सुविधाएं दिलाऊंगी। और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से मैं कार्य कर रही हूँ, तो उसमें मैं सभी औरतों को जो भी सुविधाएं होगी मैं मतलब जो भी महिलाओं के लिए सरकार स्कीम आओगी आप वो लेके आओगे गांव में? हाँ जी। और हमारे आजीविका मिशन के लिए जो भी ऑफिस वगैरह की सुविधा है वो भी मैं उपलब्ध करवाऊंगी, और उनको अच्छी जगह बनवा कर उनका ऑफिस बनवाऊंगी जी। तो चुनाव चिन्ह क्या जी आपका? चुनाव चिन्ह है जी अनाज बरसाता हुआ किसान। क्या अपील करना चाहोगे जी गांव के लोगों से, जो गांव के लोग देख रहे हैं? ग्राम के जो भी देख रहे हैं उनसे अपील करूंगी कि जो भी आप मेरा सहयोग करोगे, मैं आपके लिए हर एक काम के लिए मैं खड़ी मिलूंगी जी। क्या अपील करना चाहोगे आप गांव के लोगों से? मेरे गांव से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के सर्व गांव के पैर पकड़ के अपील है भी प्लीज़ मेरे को एक सेवा का मौका दिया जाए। मैं गांव के अंदर अच्छे से अच्छा विकास कराऊंगा। मतलब कभी मेरे नगर खेड़ा सोचा नहीं होगा कि भी कश्मीर सिंह इतना अच्छा काम करवा देगा। तो आप बता दो जी, आपने क्या सोच रखा है? मन ने तो यो सोच रखा है जी, मेरे गांव में ये बता दी थी मैं पहले, मेरे गांव में मैं सीवरेज की व्यवस्था की और मैं कोशिश करूंगा, सरकार से मांग करूंगा भी मेरे गांव में सीवरेज की व्यवस्था हो, और पानी सुचारू रूप से चल रहा है, तो और भी कोशिश करूंगा भी अच्छे प्रॉपर ढंग से टाइम टू टाइम गाँव को पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो। मतलब जो गांव विश्वास करेगा उसका दुगुना आप काम करोगे? यस 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 जी। चलो बहुत बढ़िया जी। तो और भी है गांव के लोग, उनसे बातचीत करांगे। राम राम जी। देखो जी, कश्मीरा जी कह रहे हैं बहुत कुछ बताया कि गांव का विकास कराओगे, क्या ये इनके वादों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे काम? हाँ जी बिल्कुल जी। देखो जी, गांव का जाना है, किसा सभा हुआ है, किसा परिवार है, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो कहोगे वो करेंगे जी। कर देंगे। हाँ जी। राम राम भाई। हरियाणा न्यूज़ को नमस्कार जी। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे, कश्मीरा जी अगर सरपंच बने तो गांव का विकास करवा देंगे? हाँ जी, करवा देंगे। करवा देंगे? हाँ जी, पूरा। किसा स्वभाव है जी इनका? बहुत बढ़िया स्वभाव है जी इनका। अच्छा स्वभाव है। हाँ जी, ये मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। हाँ जी, हम सत्य विराज। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब आप युवा हो, तो युवाओं के लिए क्या कुछ आपकी मांग रहोगी कि युवाओं के लिए चीज़ होनी चाहिए? और जो कश्मीरा जी भावी सरपंच हैं, जो उन्होंने कहा क्या वो अपने वादे पर खरा उतर पाएंगे? हाँ भाई, खरा उतरेगा, और जो भी कहने लग रहा है वो करके दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, मतलब माना स्टेडियम की मांग है तो वह पूरी करवानी है, और जो पहला भी है और भी घने काम है वो माना सारे पूरे करवाने भाई साहब। मतलब सरपंच बना तो सारे पूरे करवा देंगे? हाँ जी हाँ, ज़रूर। जो नहीं होगे तो माम भाई साहब के लिए धरने पे बैठेंगे, जड़े भी कवा कवड़ा जाना तैयार रहेंगे माम। तो किसक सभा हो रही है इनका गाँव? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया विचार है, पढ़े लिखे है, मेहनती है, लेकिन माना मौका कौन मिलने ला रहा। अच्छा। हाँ, तो की बार मौका मिला है तो मौका मिलेगा तो ये सारे काम है ना भाई साहब करवाएंगे। मतलब गाँव ने हरियाणा का नक्शा चमका देंगे? हाँ जी, चमका देंगे जी। राम राम ताऊ जी, नाम बता दियो अपना। रोहतास है जी। रोहतास से? हाँ जी। ताऊ तो पूरा जोश में भरिया है, बोलते है नु बता दो कश्मीरा जी किसे का आदमी है? बहुत अच्छे इंसान है जी। अच्छा इंसान है? हाँ जी, बस मैं पूछना चाहूँ ताऊ जी, अच्छे। काम करवा देंगे काम के? बिल्कुल जी, बिल्कुल करवा देंगे 100% जी। 100%? हाँ जी हाँ, ताऊ पूरा विश्वास है? विश्वास है जी। देख लो ताऊ भी पूरा विश्वास कर रहा हूँ तो जीव तो आप बता। राम राम ताऊ जी। ठीक
ठीक से बताओ जी। हाँ जी। क्या नाम है जी अपना? कुलदीप है जी। कुलदीप। देखो जी कश्मीरा जी हैं। हाँ जी। किसक स्वभाव है जी इनका? बढ़िया स्वभाव है जी, बहुत ठंडे विचार के, बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है, मतलब भाईचारा साथ में है। साथ में बिल्कुल जी। अच्छा। 36 बिरादमी साथ में उनके। तो गांव में जाओ किसक के रुझान मिल रहा है? बढ़िया रुझान है जी। गांव में रुझान अच्छा। हाँ जी, 100% 100 का 100 मान लो, बढ़िया रुझान है। तो 25 तारीख ने क्या कुछ रुझान रहने वाला है? बड़ी 25 तारीख ने जी मान लो जिता के लाओगे, एन बल्ले बल्ले करके लाओगे। अच्छा बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ जी। बाजरा प्रसाद तो है किसान। हाँ जी। अनाज आजान राम राम जी। राम राम क्या लगा जी संतोष जी आपकी? जी हमारी चाची जी लगा अच्छी है। है। हाँ तो जी किसक के स्वभाव है जी इनका? जी बहुत बढ़िया है। ये का गरीब ना मौका मिला नहीं तो गरीब विकास देखेगा भी है न बढ़िया तरिया चमकावेगा सियाना ने का। मतलब की बार अगर मौका मिला तो मतलब कुछ अलग काम करके दिखा। हाँ जी अलग काम करके दिखावेंगे। अब तकड़े तो तकड़ी ये बात करेंगे, गरीब का गरीब ही सोचेगा। हम तो ये विकास सोचा भी बढ़िया तरिया भाई जो कोई भी काम ना बने ईब के करके दिखावेंगे। बिल्कुल जी, मतलब जिसने भूख हो उसने पता हो रोटी कीमत का। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा मंजू है जी। अच्छा आपकी क्या लगा जी संतोष जी? मेरी दीदी है बड़ी। अच्छा तो अब की बार किसक के स्वभाव है जी इनका? बड़ी है। बड़ी है जी। बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। दो कंधे आप है दोरा बैठी बाइट जी सागा खड़ी हो रही तो डरना क्या इससे है? क्या मतलब पूरा परिवार साथ में है। पूरा परिवार साथ में। तो आप गांव में जाओ, आपकी सहेली भी होगी, क्या कुछ कहो है? भी वोट ही कहीं ना नहीं देंगे। अच्छा जिता के ले आऊंगे पूरा जिता के लेना संभावना है इसका जिताने की। चलो ठीक है जी। तो कश्मीरा जी हैं, पूरा परिवार साथ में है, तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो साथियों आपके सोच विचार क्या अपने कमेंट में देने हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।